हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 21 नवंबर 2023 है। आज दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस हम आपके सामने करने जा रहे हैं। बच्चों द्वारा कुछ प्रश्न बताए गए थे जिनका हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था। चलिए देखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या मिला हमको, बच्चों के द्वारा दिए गए प्रश्न थे, हमने जो उनको टाइप किए उनके आंसर भी सामने लिख दिए आज, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 ये क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर पूछ देता राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाता है 123, ठीक है। अगर पूछता राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है तो 123 और राज्यपाल 213, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, देश भर के सरकारी और सह सरकारी, यहां पर सह सरकारी होगा, सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना जो चलाई जा रही है, अब उसका नया नाम क्या हो गया है? तो पीएम पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसका नया नाम हो गया है मिड डे मील योजना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको मिला, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में आपकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 6 करोड़ कुछ करके आएगी। तो यहाँ पर 6 करोड़ है, तो इसलिए 10 करोड़ से कम जनसंख्या आपकी कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है। बंधन बैंक की स्थापना आया था, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। कहीं पे रुश्दी की जगह रश्दी लिखा होगा तो वही बात है, सलमान रश्दी या फिर सलमान रुश्दी, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह का संबंध। तो सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य दोनों से है। तो जो भी आपके एग्जाम में आया होगा आप लोग आसानी से इसे टिक कर पाए होंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 1906, बिल्कुल सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, मल्लिका साराभाई, ठीक है, मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है, ठीक है। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। किसका? मल्लिका साराभाई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं? तो पहले नंबर पे आपका कर्नाटक आता है भारत में, दूसरे नंबर पे आपका केरल आता है। तो आपको पता चल गया कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे केरल है, ठीक है। कॉफी को कहवा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहवा भी बोलते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश पूछ दे तो ब्राजील है सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था? तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ता प्रणाली कहा जाता था। जो भू राजस्व वाली प्रणाली है उसे जब्ता प्रणाली कहते हैं। मुगल काल में अधिक उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहते थे। मुगल काल में जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है उसे दोआब बोलते थे, और जो भू राजस्व प्रणाली वाली है उसे जब्ता प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आया द्वाब। द्वाब होता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। द्वाब क्या होता है? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वाब बोलते हैं, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर राणा कुंभा है। एक क्वेश्चन यहां पर कंप्यूटर का देखने को मिला, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? और ये कल है, हमने बताया था, कल की जो क्लास हुई है एनालिसिस की उसमें आप देखिएगा, लास्ट में हमने बताया है कि आज कंप्यूटर में प्रिंट पूछा गया था और प्रिंट प्रीव्यू का रिलेटेड शॉर्टकट आपसे पूछ सकता है, और आज देखिए आपके पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F2, ठीक है, क्लियर है। आप लोग कंप्यूटर की क्लासेस देख के जाया करिए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है MS वर्ड और एक्सेल की, आप उनको देखिएगा। एक्सेल में जितना पढ़ा दिया उतना पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। MS वर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन MS वर्ड के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बच्चों ने बताया भी है कि MS वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन सर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ईमेल का आता है और एक इंटरनेट का आता है, वो भी आप क्लास देख के जाइए। आपको पता है प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें लिखा है कंप्यूटर की क्लासेस जो भी हैं वहां पर पड़ी हुई हैं क्लासेस, आप देखिएगा, ठीक है। और इस
क्लास के लास्ट में, यानी ये जो आप क्लास देख पा रहे हो, इस क्लास के लास्ट में हम आपके वीडियो यानी प्लेलिस्ट ऐड करेंगे कंप्यूटर की, उसको आप देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी वो। ठीक है, आप देखिएगा, विश्वास करिएगा कि अगर आप वो क्लास देख के जाते हैं तो आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन आसानी से बच जाएंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस, यहाँ पर उल्लेख होगा, उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कल हमने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, क्योंकि कल पूछा गया था किस भाग में है, तो भाग 4 में आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और अनुच्छेद पूछता है तो 36 से 51 आपका मिलेगा। और किस देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहीं भी पूछ दे कौन से देश से लिए गए हैं आपके, तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 4 में आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? तो 1976 में शामिल किए गए थे, ऐसा था। अगर पूछ दे संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए आपके मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम रोज बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा या तिबारा रिपीट हुआ है। और ये हमने बताया मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस नहीं आएगा तो USSR आएगा, ये भी आपका यही आंसर होता है। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, आपको बता दिया है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, अगर भाग पूछेगा तो भाग 4 का है। भाग कौन सा है? 4 का है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा आपसे, कल हमने बताया था कौन सी समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था संभारिक किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होता है, नाभिक, ऐसे नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग हो उसे हम लोग संभारिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज देखने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन आया था अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक के लेखक तो मुल्कराज आनंद है। ठीक है, अनटचेबल का हिंदी में अर्थ होता है अछूत। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होगा अछूत पुस्तक के लेखक तो मुल्कराज आनंद या फिर अनटचेबल लिखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर था भारत का उत्तरी मैदान 3 नदी तंत्र। कौन कौन सी नदी है उसमें? अर्थात सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी है, और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है आपका उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग। ठीक है, कौन कौन सी नदी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी सहायक नदियों द्वारा आपका उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन आया था सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में आपका हुआ है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? राज्य पूछेगा तो कर्नाटक होगा, अगर शहर आया होगा तो बेंगलुरु आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज से हमको लग रहा है एग्जाम में दूसरी या तीसरी बार आया है। ठीक है, दूसरी या तीसरी बार आपको देखने को मिला है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ही, जब से 14 तारीख से एग्जाम चालू हुए हैं, आज 21 तारीख है, और ये क्वेश्चन इन दिनों में बीच में रिपीट हुए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया गया? ऐसा क्वेश्चन आया था आज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने कब किया था? ऐसा क्वेश्चन अभी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, और राजा राम मोहन राय जी ने ही सती प्रथा का अंत भी किया था, तो वो 1829 में किया था। ठीक है, तुमसे पूछ सकता है राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कब किया? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? आप आसानी से लगा पाओगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, लगा दोगे। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कब किया? तो 1829। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो 1828। अगर आपसे पूछता है
सती प्रथा का अंत तो किया है राजा राम मोहन राय जी ने, उस टाइम गवर्नर कौन था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो किसके प्रयासों से जो है किया था। तो सही आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए। जिन लोगों को पता हो अगर सही आंसर क्या है, देखते कितने लोगों का आंसर पता है। आप लोग टिक मतलब वो कमेंट कर दीजिएगा। ब्रह्म क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पर, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया, ऐसा हो सकता है। या सती प्रथा का अंत जब हुआ तो उस टाइम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इसका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत किया, उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर थे। ठीक है, और यहाँ पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया। आपसे अनुच्छेद पूछ रखा है, तो अनुच्छेद 21A जो है इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किया गया था। और ये अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। यह संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है। आपके एग्जाम में नृत्य डेली एक पूछा जा रहा है, आप लोग नृत्य की प्रैक्टिस करके जाइएगा। नृत्य हो गया, एक दिवस हो गया और एक किताब, यह आपके एग्जाम में डेली की डेली पूछी जा रही है। तो कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। ये क्वेश्चन तो हमारे स्टूडेंट को देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको ऑफलाइन जो क्लास होती है उसमें हमने बताया था और यही नाम बताया था कुमारी लीला सैमसन, और आज पेपर में देखने को मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे। आपसे क्वेश्चन देखिए कितना टफ बनाया गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे। अगर ये पूछ देता 5वीं पंचवर्षीय के समय वित्त मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री पूछता तो कितना अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता। अगर आपसे पूछता है 5वीं पंचवर्षीय के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा क्वेश्चन अगर डाल देता तो कितना अच्छा होता है, आप सोच के देखिए। तो उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछता है तो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी, प्रधानमंत्री की जब बात करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की जब बात करेगा तो आप इसमें इंदिरा गांधी लगा के आएंगे, इंदिरा गांधी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था आप उस टाइम 5वीं पंचवर्षीय के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो चिदम्बरम या चिदम्बरम सुब्रमण्यम ये नाम है। और ये स्टार्ट कब हुई थी 5वीं पंचवर्षीय, तो 5वीं पंचवर्षीय का समय जो है 1974 से 1978 के टाइम का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में डाल देता है, तो ये क्वेश्चन आप सोच के देखिएगा कितना। तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय में ही दिया गया था आपका गरीबी हटाओ नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी लोगों का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था, विलासी नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहां किया। क्या पूछा गया, दिसंबर 2022 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहां किया, तो नागपुर में किया। अगला क्वेश्चन आया था, स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ, तो स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है, तो सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च होता है। जो सेवा खर्च या उपभोक्ता खर्च ये है जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च जो होता है इसे जीडीपी का सबसे अच्छा घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। क्या क्वेश्चन आया था, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है, तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसके द्वारा आप में 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को दिया गया है, जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। क्या बोलते हैं,
EWS। ये विधेयक की बात करेगा तब आप लगाएंगे 124वां संशोधन विधेयक, लेकिन ये अधिनियम की बात करेगा तो 103वां अधिनियम है जिसके द्वारा EWS संविधान में लागू किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जनगणना से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन आपके लिए जनगणना से इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। जनगणना सबसे पहले किसके टाइम पे चालू हुई और कब चालू हुई? तो 1872 में लॉर्ड मयो के शासनकाल में जनगणना हुई। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में व्यवस्थित ढंग से जनगणना चालू हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिखाई दिया हमें, स्थायी बंदोबस्त की बात करेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर स्थायी स्वशासन की बात करेगा, अगर स्थायी स्वशासन की बात करेगा तो स्थायी स्वशासन में आपको लॉर्ड रिपन टिक करना होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन, स्थायी स्वशासन लॉर्ड रिपन, और स्थायी बंदोबस्त की बात करेगा तब लॉर्ड कॉर्नवालिस आप टिक करेंगे। आप दोनों बातों के बीच अंतर समझ लीजिएगा। और 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद 1881 में व्यवस्थित ढंग से या दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना चालू हुई। जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है पेपर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अब इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, आगे आने वाले जो डेट है एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का भी चल ही रहा है, तो जिन लोगों का एग्जाम लगा है उनके लिए ये फायदेमंद क्लास उनको साबित हो सके, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और आपके लिए सूचना ये है कि आप लोग कंप्यूटर की क्लास जरूर से जरूर देख के जाएं। आपकी जो कंप्यूटर क्लास हमने बना के यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है उसी में से क्वेश्चन फंस रहे हैं। बच्चों ने बताया अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चों ने अच्छा बता रहे हैं कि सर आपकी क्लास से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, तो आप लोग कंप्यूटर क्लास देख के जाइएगा और इस वीडियो के अंत में हम क्लास को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।